हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंट्रो टू मैथ्स। दिस इज धीरज तिवारी। ये प्रॉब्लम कह रहा है लेट एक्स नॉट बी द रियल नंबर सच दैट e टू द पावर एक्स नॉट प्लस एक्स नॉट इज इक्वल्स टू 0 फॉर अ गिवन रियल नंबर अल्फा। डिफाइन जी एक्स आपको यहाँ पर गिवन है फॉर ऑल रियल नंबर्स एक्स, देन विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज ट्रू। ठीक है, तो यहाँ पर आपको लिमिट कैलकुलेट करनी है डिफरेंट डिफरेंट अल्फा के लिए। अच्छा, यहाँ पर जो लिमिट आपको कैलकुलेट करनी है वो सब जगह सेम है। अगर आप देखेंगे जी ऑफ एक्स प्लस ई टू दी पावर एक्स नॉट अपॉन एक्स माइनस एक्स नॉट, चारों ऑप्शन में सेम है, बस सिर्फ अल्फा बदल रहा है आपका। तो हम करते क्या है, इन जनरल लिमिट कैलकुलेट कर लेते हैं, लास्ट में हम लोग अल्फा पुट कर लेंगे। सो यहाँ पर जो लिमिट कैलकुलेट करनी है वो क्या है, लिमिट एक्स टेंस टू एक्स नॉट मॉड ऑफ जी एक्स प्लस ई टू दी पावर एक्स नॉट डिवाइडेड बाई एक्स माइनस एक्स नॉट इन मॉड। ठीक है, यहाँ पर हमें जी एक्स पुट करना है। सो जो गिवन जी एक्स है उसको हम थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। जी एक्स इक्वल टू, यहाँ पर अगर आप देखोगे तो 3x कॉमन दिख रहा है पहले दो टर्म से। सो 3x कॉमन कर लिया, यहाँ से हो जाएगा e की पावर x एंड प्लस 1। फिर यहाँ से नेगेटिव अल्फा कॉमन दिख रहा है, सो नेगेटिव अल्फा कॉमन कर लेंगे। सो दैट इज e की पावर x प्लस x एंड डिवाइडेड बाई 3 टाइम्स e की पावर x प्लस 1। ठीक है, इसको अगर सेपरेट करते हो सो यहाँ से बन जाएगा आपका x एंड माइनस का अल्फा अपॉन 3 एंड दैट इज e टू दी पावर x प्लस x एंड डिवाइडेड बाई e की पावर x प्लस 1। ये आपका जी एक्स आ गया। ठीक है, अभी जी एक्स का हम लोग इस लिमिट में यूज कर लेते हैं यहाँ से। सो रखते हैं, सो लिमिट x टेंस टू x नॉट एंड मॉड ऑफ जी एक्स विल बी x माइनस अल्फा बाई 3 एंड e टू दी पावर x प्लस x अपॉन में e की पावर x प्लस 1 एंड प्लस e टू दी पावर x नॉट। ठीक है, ये आ गया यहाँ से एंड डिवाइडेड बाई x माइनस एक्स नॉट, x माइनस एक्स नॉट। क्लियर है, e टू दी पावर x नॉट को हम क्या लिख सकते हैं, जो इनिशियल कंडीशन गिवन थी अपने को, e की पावर एक्स नॉट प्लस एक्स नॉट इक्वल टू 0। सो यहाँ से हम लिख सकते हैं e की पावर एक्स नॉट विल बी माइनस एक्स नॉट। तो अगर आप इसको माइनस एक्स नॉट से रिप्लेस करते हो, माइनस एक्स नॉट, तो ये x माइनस एक्स नॉट और यहाँ से इसको सेपरेट करा दो, से हो जाएगा लिमिट x टेंस टू एक्स नॉट एंड दिस बिकम्स 1 माइनस अल्फा बाई 3 और यहाँ पर दे रखा e की पावर x प्लस x एंड डिवाइडेड बाई e की पावर x प्लस 1 एंड मल्टीप्लाइड 1 बाई x माइनस एक्स नॉट। क्लियर है, ये आपका यहाँ से आ गया। अब लिमिट अगर आप इंट्रोड्यूस कराते हो इसको तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, ये 1 बन जाएगा आपका। जब इसमें लिमिट लगाओगे तो e की पावर एक्स नॉट प्लस एक्स नॉट दैट इज 0, यहाँ पर भी 0, तो ये 0 बाई 0 का फॉर्म बन जाएगा आपका। ठीक है, तो हम पर्टिकुलर इसको सॉल्व कर लेते हैं, इस लिमिट को जो आएगा उसको 1 में सब्ट्रैक्ट कर देंगे। सो यहाँ से लिमिट को अगर कैलकुलेट करते हैं तो 0 बाई 0 की फॉर्मेट बन रही है, तो हम लोग एल हॉस्पिटल यूज कर लेते हैं इस पर्टिकुलर टर्म में। ठीक है, सो यहाँ से इसको कैलकुलेट करते हैं, इसको कुछ आप अलग से मान लो, लेट से दिस इज लिमिट L1। ठीक है, सो L1 को कैलकुलेट कर रहे हैं हम लोग। सो लिमिट x टेंस टू x नॉट अल्फा बाई 3। ठीक है, और मैं यहाँ से इसको डिफरेंशिएट कर रहा हूँ। सो ये न्यूमरेटर कंसीडर कर लो और ये आपका सेपरेट हो जाएगा। सो इस न्यूमरेटर में अगर आप लगाते हो तो ये फ्रैक्शन डिवीजन रूल लग जाएगा इसमें। सो दैट इज डिनोमिनेटर e की पावर x प्लस 1 इंटू न्यूमरेटर का डेरिवेटिव, सो दैट इज e की पावर x प्लस 1 माइनस न्यूमरेटर e की पावर x प्लस x इंटू डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव, सो दैट इज e की पावर x। क्लियर है, एंड डिवाइडेड बाई क्या करते हो आप, e की पावर x डिनोमिनेटर का स्क्वायर करते हो, ये स्क्वायर हो जाएगा और इसका डेरिवेटिव करोगे तो कैसा हो जाएगा, दैट इज 1, क्योंकि x नॉट तो कोई रियल नंबर था ना, कोई कांस्टेंट 0 रहेगा वो। सो ये आ गया आपको यहाँ से। ठीक है, सेपरेट कराते हो e की पावर x प्लस 1 का होल स्क्वायर, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। सो यहाँ से क्या बचेगा आपका, लिमिट x टेंस टू x नॉट अल्फा बाई 3 एंड दैट इज 1 माइनस, यहाँ से कितना आ जाएगा आपका, दैट इज e की पावर x प्लस x एंड e की पावर x डिवाइडेड बाई e की पावर x प्लस 1 का होल स्क्वायर। अब इसमें जैसे ही आप x नॉट पुट करते हो लिमिट, तो e की पावर x नॉट प्लस x नॉट दैट बिकम्स 0। सो ओवरऑल कैसा हो जाएगा आपका, दैट इज 0। ठीक है, ये आपका 0 हो गया। सो यहाँ से कितना आ गया, अल्फा बाई 3 आ गई लिमिट।
सो L1 विल बी अल्फा बाई 3. सो ओवरऑल लिमिट कितनी आ गई आपकी? ओवरऑल लिमिट विल बी L विल बी 1 माइनस अल्फा अपॉन 3. ये आपकी फाइनल लिमिट आ गई. अब अल्फा अपने हिसाब से देख लो जो सेटिस्फाई कर जाए. अल्फा की वैल्यू दो दे रखी है, एक तो 2 दे रखी है और एक 3 दे रखी. तो अगर अल्फा 2 रखते हो यहाँ पर, सो L विल बी 1 माइनस 2 बाई 3 विच इज 1 बाई 3. और अगर अल्फा की वैल्यू अगर आप 3 रखते हो, सो दैट इज L इक्वल टू 1 माइनस 1 बाई 3. सो यहाँ से कितना आ जाएगा? सॉरी 3 तो ये 3 है. सो 3 माइनस 3 ये दैट इज 1 माइनस 1 0 हो जाएगा. सो L यहाँ से 0 आ गया आपका. क्लियर है? सो चेक कर लो. अल्फा 2 के लिए 1 बाई 3 होनी चाहिए. अल्फा 2 कहाँ है? यहाँ है 0. ये ऑप्शन तो गलत हो गया आपका. अल्फा 2 यहाँ पर है, लिमिट दे रखी 1, ये ऑप्शन भी गलत हो गया. अल्फा 3 लिमिट कैसी आ रही है? 0. यही आ भी रहा था, ये सही है. ऑप्शन डी में भी देखोगे तो 2 बाई 3 दे रखा है अल्फा इक्वल टू 3 के लिए, ये भी ऑप्शन आपका इनकरेक्ट हो जाएगा. सो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी. सो आई होप कि ये सॉल्यूशन आपको समझ में आया होगा. मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट क्वेश्चंस के साथ में. तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए.